अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से मैंने पहले भी आपके साथ ये वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप के टेबल्स के ऊपर काम करने के हवाले से ब्रीफिंग्स दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि बच्चों को टेबल्स हम किस तरह से करवा रहे हैं, और दूसरा ये आपको समझाया जाएगा कि बच्चों को जब आपने टेबल्स याद करने के लिए और टेबल्स की तैयारी के हवाले से आपने जायज़ा लेना है तो आपने किन चीज़ों का जायज़ा लेना है। ये जो वीडियो है ये तमाम पेरेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, और बच्चों को जितने भी टीचर्स जो है वो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं या जहाँ कहीं भी बच्चे की पढ़ने के हवाले से तरतीब है उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद होगी। तो आइए चलते हैं और इस बात का जायज़ा लेते हैं कि टेबल्स को किस तरह से जो है वो हल करना है। देखिए, समझने के लिए मैं 2 के टेबल से बात को शुरू करता हूँ। अगर आपको ये स्क्रीन पर 2 का टेबल नज़र आ रहा है तो 2 के टेबल के हवाले से हम अपनी बात को का आगाज़ कर लेते हैं और 2 के टेबल के हवाले से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। ये मैंने 2 लिखा है, 2 बाय मल्टीप्लाई का साइन। आप इसको जब बच्चे को याद करवाएंगे तो 2 1s और 2 नहीं करवाएंगे हम। 2 बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 बाय 2 इज़ 4, 2 बाय 2 2 बाय 3 इज़ 6। अब यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि जिस नंबर का हम टेबल याद करने की तरफ जा रहे हैं वो पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई के साइन को बाय कहेंगे और फिर उसके बाद इसकी नंबरिंग्स 1 2 3 4 जिस तरह ये इंक्रीज करेगा ये उससे आगे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू और फिर उसका हासिल। अब देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि ये 2 बाय 2 का मतलब क्या है। हम बच्चों को अब ये टेबल्स इस तरह से करवाते हैं, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इट्स मीन्स दैट कि 2 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है। इसी तरह 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 3 टाइम्स आपस में ऐड हो रहा है। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अगर मैं लिखता हूं 2 बाय 4 इज 8, तो अब क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 आंसर। ये आंसर और ये आंसर एक दूसरे के साथ इसलिए मैच कर रहे हैं कि हमने टेबल को इस तरह से समझा कि 2 का टेबल है और 2 को 4 टाइम्स प्लस करना है। अगेन इसको समझ लें, 2 बाय 5 डेफिनेटली 2 5 टाइम्स आपस में प्लस होंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। बच्चे ने कतअन भी इस तरह से टेबल याद नहीं करना, 2 बाय 5 इज 10, 2 बाय 4 इज 8, 2 बाय 3 इज 6। बच्चे ने इस प्रोसेस के साथ टेबल को याद करना है। ये प्रोसेस बच्चे ने याद नहीं करना, ये प्रोसेस बच्चे ने मैथमेटिकल स्टाइल में प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब इस टेबल की अगली शक्ल की तरफ मैं जाने लगा। मैंने आपको समझाया कि 2 बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए 2 बाय 2 का एक मतलब ये भी है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 2 टाइम्स है ना आपस में मल्टीप्लाई कर रहा, तो इसकी एक शक्ल अब ये है, इसको कहते हैं स्क्वायर। बच्चे को ये बात पता होगी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। अब इसको टेबल में ले आए, 2 बाय 2 इज 4, ठीक है, 2 बाय 2 इज 4। इसका दूसरा मतलब यह है कि 2 जो है वो 2 मरतबा आपस में ज़रब खा रहा है, इसलिए इसकी पावर 2 है। अंडरस्टैंड। अब बच्चे को ये मालूम होगा ज़ुबानी तौर पर कि इसका आंसर 4 होता है। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बच्चे को इसका आंसर मालूम होगा कि 9 होता है। वो कैसे मालूम होगा? एक शक्ल तो ये है कि 3 बाय 3 इज़ 9। ये टेबल की शक्ल में एक रट्टा है जो अमूमन पहले लगवाया जाता है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि 3 बाय 3 इज़ 9। हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, जब हम ये लेते हैं तो बच्चा कहेगा 9। अब देखिए अगला टेबल ये नहीं आएगा, जब नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे तो टेबल ये आएगा, 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा। बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा ये तरीका आप देख लें। 2 बाई 2 इज़ 4, 3 स्क्वायर का मतलब 3 बाई 3 इज़ 9, ठीक है। और इस तरह 4 बाई 4 इज़ 16, ये आपको समझ आ रही होगी। इस तरह 5 बाई 5 इज़ 25, ठीक है जी। अब ये तो मैं कर रहा हूँ एक प्रोसेस के ज़रिए, ये प्रोसेस है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बच्चा इस प्रोसेस को करेगा, लेकिन बच्चा इसको ज़ुबानी याद करेगा। ये रट्टा लगाने वाली चीज़ होगी। रट्टा लगाने से मुराद ये होती है कि ये बच्चे को हर वक्त उसके जहन में ये बात दिमाग में मौजूद रहेगी, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। अगर आप कहेंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बच्चा कहेगा 100, ठीक है। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 बाई 10 इज इक्वल टू 100। अब ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये हमने बच्चे को इस टेबल की शक्ल में अंडरस्टैंड करवाने हैं। पहला नुक्ता जो आपको समझ आ गया। अब दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2, इट्स मीन्स दैट कि 2 सिर्फ एक मरतबा प्लस हुआ तो 2 आ गया। 2 ने 1 से यानी 1 से मल्टीप्लिकेशन की तो 2 आ गया। 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4, इट्स मीन्स दैट कि 2 टाइम्स एक दूसरे के अंदर जमा हो रहे हैं, इसलिए 4 आ रहा है। और 2 टाइम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर भी 4 ही आ रहा है। ये स्क्वायर है। लेकिन अब हमें 3 की तरफ आना है या 2 की तरफ ही अगर जाना है तो 2 बाई 3, अब इसका मतलब है कि जो 2 है वो 3 टाइम्स आपस में जमा हो रहे हैं, एडिशन, ये एडिशन है। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 2 बाई 3 का भी आंसर यही, इसका भी आंसर यही। मगर एक और चीज़ भी है, एक और बात भी है, वो ये है कि अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं, 2 का क्यूब लेते हैं तो फिर क्या बच्चा यहाँ पे क्या करेगा। यानी एक तो हमने स्क्वायर्स की बात की ना, अब हम बात कर रहे हैं क्यूब्स की। अब हम बात कर रहे हैं क्यूब्स की। 2 का क्यूब मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स मीन्स कि 2 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अब देखें 2 बाई 2 इज 4 बाई 2 इज इक्वल टू 8। बच्चा कैसे इसको पढ़ेगा, टीचर कैसे पढ़ाएगी, आपने कैसे याद करवाना है। जब आएगा 2 का क्यूब तो आपने इसको जब इस ब्रेसिस को ख़त्म करना है, आपने जब इसकी अगली शक्ल को जब राइट डाउन करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब, इसका मतलब ये है कि 2 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करके आंसर की तरफ जाते हैं। 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 8, आंसर आ गया 8। अब ये तो आया एक प्रोसेस से, यानी एक प्रोसेस से गुजर के इसका आंसर आया। लेकिन बच्चे को ये बात ज़ुबानी मालूम होनी चाहिए, बच्चे को ये बात ज़ुबानी मालूम होनी चाहिए कि इसका आंसर 27 है। बच्चे को ये बात 4 का क्यूब आंसर क्या है, 4 का क्यूब आंसर क्या है, 4 का क्यूब आंसर क्या है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़ुबानी पता होगा। 4 बाई 4 इज इक्वल टू 16 बाई 4 इज इक्वल टू 64। डू यू अंडरस्टैंड। इस तरह से बच्चों को टेबल्स करवाए जाएंगे। टेबल्स ये नहीं है कि 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4, ये टेबल नहीं है। टेबल ये है कि बच्चे को डॉजिंग करवाई जाएगी। बच्चे ने हर टेबल के हर कंटेंट को प्रोसेस से गुजारना है, प्रोसेस से गुजार के उसके आंसर की तरफ जाना है। पहले हम स्क्वायर्स की बात करेंगे, फिर हम क्यूब्स की बात करेंगे, फिर हम बच्चे को ये समझाएंगे कि 2 को अगर 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा। मसलन देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखें ये 5 के और 2 के टेबल में भी तो है ना। 2 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा सुन लें, 2 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बाई 2 इज 4 बाई 2 इज 8 बाई 2 इज 2 बाई 2 इज 4 बाई 2 इज 8 बाई 2 इज 16 बाई 2 इज 32। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 5 का आंसर होता है 32। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। दोबारा सुन लें, 2 बाई 2 इज 4 बाई 2 इज 8 बाई 2 इज 16 बाई 2 इज 32। अगर हम बात करें 2 की पावर 10 की, 2 की पावर 10, तो इसका मतलब क्या है, 10 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई करेगा। 10 टाइम्स 2 आपस में 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 2/2 4, बाय 2 8, बाय 2 16, ये हम यहाँ तक भी कर चुके हुए हैं, बाय 2 32 यहाँ तक कर चुके हैं ना, इनसे इसलिए तो आंसर आया था। अब बाय 2 64, बाय 2 128, बाय 2 यानी कि 128 बाय 2। अब देखिए 128 बाय 2 का मैं इस पेज पे जवाब लेकर आता हूँ। 128 तक हम पहुँच गए थे, तो 256 फिर बाय 2, फिर बाय 2 जब हम करेंगे तो इसको अब हम डबल कर देंगे। और बच्चा यहाँ पे औरली इस बात को समझ रहा होगा कि 256 को बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। जब इसके आंसर की तरफ वो जाएगा और इसका आंसर वो निकालेगा, यानी कि 436 इसका आंसर आता है, अब फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, 432 इसका आंसर आएगा। तो अब फिर इसके साथ जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो 864, अब यहाँ तक जब वो पहुँचेगा तो वो 10 टाइम्स इसके स्केयर को सॉल्व कर चुका होगा, 10 टाइम्स इसकी पावर्स को सॉल्व कर चुका होगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है, और आपके जहन में ये भी आएगा कि पता नहीं आपका बच्चा ये काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा, और आपके जहन में ये बात भी होगी कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं सबके जवाब एक एक करके अब आपको देने की तरफ जा रहा हूँ। जितनी बात मैंने इससे पहले आपके साथ की है, तो सवाल भी मैंने खुद ही पैदा कर दिया कि ये सब कुछ करना क्यों ज़रूरी है, इसका बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। देखिए याद रखिए कि मैथ्स में बच्चे को 3 काम जब वो आगाज़ से करवाए जाते हैं। एक तो उसको जब एडिशन सिखाई जाती है, जब भी बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो आपको पता होगा कि जब उसको काउंटिंग सिखाई जाती है तो जो सही पैटर्न है वो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटिंग का है। मिसाल के तौर पर उसको ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 2 टॉफ़ियाँ हों और आपके साथी क्लास वालों के पास भी 2 टॉफ़ियाँ, तो कुल कितनी होगी, तो बच्चा बताता है कि 2 मेरी हैं, 2 उसकी हैं, तो कुल 4 हो गई या 4 हो गई हैं। यानी एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डे 1 से उसको सिखाया जाता है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है, और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे जो सिलेबस है उसमें प्रेप क्लास से शुरू हो जाता है। नर्सरी में भी किसी हद तक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन उसका लेवल बहुत छोटा है। हम आफाक के प्लेटफॉर्म से मैथ्स के हवाले से अपने बच्चों को, एक तो होती है ना मैराथन रेस, जिसमें पूरी दुनिया से एथलेटिक्स जो है वो एथलीट्स हिस्सा लेते हैं, और उसमें हज़ारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, और कुछ जीतते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ विनिंग पॉइंट तक भी नहीं पहुंचते, और कुछ लोग जो है वो रेस में जब आगे चल रहे तो उसको कहते हैं मैराथन। हम मैथमेटिक्स में मैराथन शुरू कर दें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैथमेटिक्स में मैराथन शुरू कर दें। हमारा ये 1 साल का ऑब्जेक्टिव ये है, और उसको हम शुरू कर रहे हैं कल से, यानी कल से जो वीक शुरू हो रहा है, उस पिछले 2 वीक में हमने इस पर थोड़ा सा काम किया है, लेकिन हम इस पर बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर सके कि शायद वो बात आपको समझाने जो है वो उसमें थोड़ी सी कहीं कमी रह गई है। टीचर्स ने अपने इस पर थोड़ी सी हल्की फुल्की कोशिश की है, मगर अब हम आपके बच्चे को मैथ्स में कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं। अगेन आप देखिए, कंप्यूटर के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर आप एक फिगर पुट करते हैं, एक साइन पुट करते हैं, फिर एक और फिगर पुट करते हैं, फिर एक और साइन पुट करते हैं, तो आंसर आ जाता है। इस पर कितना टाइम लगा, मैंने एक मैंने फिगर पुट किया, एक मैंने साइन पुट किया, फिगर पुट किया 2, साइन पुट किया मल्टीप्लाई, फिगर पुट किया 2, साइन पुट किया इज इक्वल टू, जवाब आ गया 4। ऐसा ही है, आपका बच्चा भी यही आंसर दे, ऐसे ही आंसर दे। उसको कहा जाए 2/2, वो कहे 4, उसको कहा जाए 2 स्क्वायर, कहे 4, उसको कहा जाए 2 का क्यूब, इसका आंसर क्या, वो कहे 8, 3 का क्यूब, तो वो कहे 27, 3/3 इज 9/3 जो है वो 27, 9/3 इज इक्वल टू 27। अब वो ये इज इक्वल टू, ये प्रोसेस ये सारा कुछ स्किप करे, वो स्किप करे, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा हो। क्या ये काम होना चाहिए? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये बात आपके ख्याल में तालीमी हवाले से किसी और के काम आ सकती है तो आप उस तक इसको ज़रूर पहुंचा दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।